हरिओम सभी को। योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने हट्ट प्रदीपिका, हट्ट रत्नावली और घेरन संहिता इन तीनों ग्रंथों के बारे में देख लिया था। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने ये तो देख लिया था एक एक ग्रंथों को। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन तीनों ग्रंथों में क्या क्या सिमिलर बताया गया है शुद्धि क्रिया के बारे में, और क्या तीनों ग्रंथ में अलग अलग विभिन्नता भी बताई गई है, इसके बारे में हम लोग खास तौर पर चर्चा करेंगे। ओके, और साथ में एमसीक्यू भी करेंगे। ओके, तो देखिएगा, हट्ट प्रदीपिका में जो शुद्धि क्रिया का वर्णन किया गया है वो है दूसरे अध्याय में। कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया है। ओके, हट्ट रत्नावली में पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, और घेरन संहिता में क्या है, पहले अध्याय में ही वर्णन किया गया है। यानी सिमिलर क्या है बताइए मुझे, पहले अध्याय में किस किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है शुद्धि क्रिया का, बताइए। हट्ट रत्नावली घेरन संहिता। हट्ट रत्नावली और घेरन संहिता में पहले अध्याय है, तो पहला पहला दो हो गए, दो दूसरे अध्याय में हट्ट प्रदीपिका, याद रहेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए हट्ट प्रदीपिका में 22 में मंत्र में बताया गया है 6 षट क्रिया का वर्णन, और हट्ट रत्नावली में 26 वे श्लोक में बताया गया है, और घेरन संहिता में 12वें मंत्र में बताया गया है। ओके, अब हट्ट प्रदीपिका में कितनी 6 शुद्धि क्रिया बताई गई है, तो वो है 6, और हट्ट रत्नावली में बताई गई अष्टक क्रिया, और घेरन संहिता में कितने बताई गई? 6 क्रिया। बताइए इसमें सिमिलर क्या है, सेम चीजें बताइए। 6 क्रिया किसमें किसमें बताई गई है, बताइए। हट्ट प्रदीपिका और हट्ट प्रदीपिका और घेरन संहिता। हट्ट प्रदीपिका और घेरन संहिता, बहुत बढ़िया, मस्त है। हाँ, अब कौन कौन सी क्रिया है ये देख लेते हैं, और अलग से क्या है, हट्ट रत्नावली में 8 बताए गए, यहाँ पर 2 क्रिया एक्स्ट्रा बताई गई। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे 6 क्रिया है हट्ट प्रदीपिका में, जो क्रम इस तरीके से दिया गया है: धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौलिक यानी नौलिकी, और कपाल भाती। ठीक है, इस प्रकार से 6 क्रिया बताई गई है हट्ट प्रदीपिका में। और यहाँ पर जो हमारे हट्ट रत्नावली में अष्ट क्रिया बताई गई है: चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। इस प्रकार से ये हट्ट रत्नावली में 8 क्रिया बताई गई। ओके, घेरन संहिता में भी 6 क्रिया है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हमारे इसमें हट्ट प्रदीपिका में, उसी तरीके से घेरन संहिता में भी बताया गया है। अब यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, ठीक है, सीक्वेंस बताइए, आगे पीछे वाला बताइए सीक्वेंस। सर यहाँ नेति के बाद त्राटक है, वहाँ नेति के बाद लौलकी। हाँ, तो यहाँ नेति के बाद त्राटक दिया गया है हट्ट प्रदीपिका में। ओके, और इसमें घेरन संहिता में नेति के बाद लौलिकी दिया गया है, बाद में त्राटक किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर पहले त्राटक बताया गया, सिंपल सी बात, हट्ट प्रदीपिका में, और हट्ट प्रदीपिका में पहले त्राटक बताया गया और घेरन संहिता में बाद में त्राटक बताया गया। ओके जी, ये इतना भेद है, बाकी सब सेम है सीक्वेंस, और 6 क्रिया सेम ही है वैसे के वैसे। अब हट्ट रत्नावली की बात करते हैं ना, तो चक्री और गजकर्णी, चक्री पहली है और 6वें नंबर पर गजकर्णी दिया गया है। ठीक है, लास्ट वाला, इसलिए 6 क्रिया के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है आपको कि लास्ट वाला 6 क्रिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लास्ट वाला गजकर्णी है। ठीक है, तो वो 6वां और पहला चक्री, इसको साइड में कर देंगे, तो बाकी जो 6 क्रिया है वो सेम है। चक्री, चक्री के बाद देखिए नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, फिर है त्राटक, और है मस्तक भ्रांति। फिर क्या है? मस्तक भ्रांति लास्ट में। ओके, तो इस प्रकार से बताया गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। नौली है, यहाँ पर पहले नौली दिया गया है और बाद में धोती दिया गया है। ठीक है, फिर नेति तीसरे नंबर पर आएगी। ठीक है, नेति सेम है, तीसरे नंबर पर आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर नौली आएगी हमारी। ओके, हाँ, और बस्ती है, फिर उसके बाद बस्ती बताया गया है, और फिर त्राटक, तो लास्ट में देखिए सेकंड लास्ट नंबर त्राटक है, तो इसमें भी त्राटक है घेरन संहिता में।
ओके, लास्ट में मस्तक भ्रांति तो लास्ट में कपाल भाती। तो देखिए घेरण संहिता में आप जाओगे तो त्राटक और मस्तक भ्रांति का जो सीक्वेंस है वो सेम मिलेगा। इस तरह से ध्यान रखना, त्राटक और मस्तक भ्रांति का जो सीक्वेंस है वो इसमें हट घेरण संहिता के जैसे ध्यान रखना है आपको। ओके, और छठवें नंबर पर गज करनी और पहले नंबर पर चक्री, इसको छोड़ देना है। तीसरे नंबर पर नेति ही रहेगी, ठीक है, चौथे नंबर पर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नौली धोती नेति के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर नेति रहेगी। अब बस नौली धोती और बस्ती को याद करना है, यानी ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, नौली धोती नेति बस्ती, नौली धोती नेति बस्ती, नौली धोती नेति बस्ती, नौली धोती नेति बस्ती। ये सीक्वेंस याद रहेगा तो पहला गज चक्री आएगा, फिर बस्ती के बाद आएगा गज करनी, फिर त्राटक और मस्तक भ्रांति। याद हो गया? इस टेक्निक से बताइए, नौली धोती नेति बस्ती, नौली धोती नेति बस्ती। क्लियर? हम कर लेंगे। डन? ओके, एवरीवन क्लियर? हम कर रही है। हाँ, रुपेंद्र जी, रामबलो जी बहुत अच्छा, आभा जी बहुत, नेहा जी, आरती जी बहुत, हाँ जानते जी। देखिए अब इसमें जो दिया गया ना सभी क्रियाओं का लाभ बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं हठ प्रयोग के अनुसार। मेध श्लेष्मा अधिक, यानी मेध और श्लेष्मा है स्थूलता और इसका कब बड़ा होता है उसके लिए छह क्रिया करने के लिए बोला गया है। और घट शोधन कारणम, यानी ये घट यानी शरीर की शुद्धि करने के लिए बताया गया, ये कारण है, ठीक है। कारण क्या है? तो षट क्रिया है, ठीक है, जिससे शुद्धि क्रिया होती है, मतलब घट की शुद्धि होती है। विचित्र गुण संदाय, ये जो षट क्रिया है वो विचित्र गुण देने वाली होती है। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए हट रत्नावली में भी कब बताया गया है, ठीक है, सेम है। कब? घट शोधन कारणम, बताइए, सेम है हट प्रतिक्रिया जैसा है, बताइए कब बताया गया है। और घट शोधन कारण ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर भी शोधन कहा गया, घट की शुद्धि करने के लिए बात की गई, तो सेम है। घट के लिए तीनों ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धोती देखिए, धोती के बारे में देखते हैं। अब एक एक जो शुद्धि क्रिया है उसके बारे में देखते हैं सविस्तर। तो यहाँ पर देखिए धोती में जो कपड़ा बताया गया ना, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा हट्ट प्रदूषण। हट्ट रत्नावली में 20 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा बताया गया, 4 अंगुल चौड़ा, तो चौड़ा जो होगा वो सेम आएगा, 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है हट्ट प्रदूषण, ठीक है। और हट्ट रत्नावली में भी 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है। और घेरण संहिता में कितना बताया गया है, बताइए कितना अंगुल चौड़ा बताया गया है घेरण संहिता में? 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा। ओके, अब लंबाई घेरण संहिता में नहीं बताएगी, लंबाई नहीं बताएगी, ध्यान रखना। ओके, लंबाई नहीं बताएगी। 15 हाथ लंबा बताया गया हट्ट प्रतिज्ञा में, और 15 हाथ जो बताया गया है वो है हट्ट रत्नावली में बताया गया। ओके, सॉरी 20 हाथ लंबा बताया गया, यानी 5 एक्स्ट्रा बताया गया। हट्ट रत्नावली में 20 हाथ बताया गया, ठीक है। ये क्लियर है? बाकी जो प्रोसेस है वही है, सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कपड़े को क्या करना है, मुख से प्रवेश करना है और धीरे धीरे इसे ही इसको निकाल देना है, ठीक है। पेट में यानी उदर में लेकर जाकर फिर बाहर निकालना है। ओके, गीले वस्त्रों को निगलने फिर बाहर निकालने, ये बात है। क्लियर? डन। अब इसमें लाभ देखिएगा, तो लाभ बताया गया यहाँ पर हट्ट प्रदीका में काशस्य श्वासस्य प्लीहा कुष्ठम कपरोगाश्य विशंति, ठीक है। यानी क्या बताया गया है? काश यानी खांसी, श्वास यानी दमा, कुष्ठ दमा, और स्प्लीहा स्प्लीन, ठीक है, तिल्ली, और कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, ठीक है, और कफ रोगाश्य, 20 प्रकार के कफ रोग बताए गए। ओके, ये बताया गया है। और सेम चीज बताई गई है हट्ट रत्नावली में भी, सेम बताया गया है, उसी तरीके से बताया गया है। और दिने दिने तत्पुर्या जठराग्नि प्रयुक्त, यानी यहाँ पर जठराग्नि बताई गई है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हट्ट रत्नावली में धोती में जठराग्नि बताई गई है, ठीक है, और निपुणता आती है शरीर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घेरण संहिता में क्या बताया गया, तो गुल्म बताया गया है, ठीक है, गुल्म बताया गया है। ज्वर बताया गया, प्लीहा, प्लीहा सेम है, ठीक है, प्लीहा स्प्लीन जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो प्लीहा सेम है, जो कि हमारा यहाँ पर भी है। इसमें बताया गया है हट्ट
प्रदीपिका और हठ रत्नावली में। तो प्लीह सेम, ध्यान रखें तीनों इसमें प्लीह बताया गया है, पुष्ट भी बताया गया है। पुष्ट भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं जैसे जैसे हाईलाइट करते जा रहा हूं आप लोग नोट डाउन करते जाइए। पुष्ट, ओके। और उसके बाद क्या बताया गया, कब, कब बताया गया, कब भी बताया गया, ओके, कब भी बताया गया, क्लियर, कब। और यहाँ पर पित्त भी बताया गया, पित्त, हिरण सेतन, हिरण सेतन में पित्त बताया गया अलग से। तो प्लीह पुष्ट कप ये तीनों इसमें रहेंगे। डन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन बताए गए, क्या क्या आएगा बताइए, कौन से तीन लाभ आएंगे सेम जो आएंगे बताइए। प्लीह पुस्तक प्लीह पुष्टकप। प्लीह, प्लीह पुष्ट और कप ये तीनों जगह पर सेम आएंगे, ओके। अलग से क्या है, तो घेरन क्षेत्र में आरोग्य और बल पुष्टि दिने दिन बढ़ेगी, दोनों बताया गया है। और बताया गया है पित्त, ठीक है। अलग से भी इसको भी हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे अलग से, तो ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए। यही चीज दी गई है श्लोक की, श्लोक ही दिया है आपके सामने, देखिए श्लोक ही रखा है मैंने, ओके। और आरोग्य, अब देखिए गजकर्णी, गजकर्णी देखिए, गजकर्णी छह क्रिया में तो नहीं बताई गई, लेकिन हठ प्रदीपिका में अलग से बताई गई है, ठीक है। जैसे धोती कर्म होता है उसके बाद गज करने के लिए बोला गया, और यहाँ पर कहा गया कि नाड़ी समूह पर नियंत्रण पाकर साधक गण अपान वायु को ऊपर उठाकर कंठ नली में लाकर उधर स्थित पदार्थों को यानी अन्न जल आदि का वमन कर देता है। यानी अपान वायु को ऊपर उठाकर कंठ नाल तक यानी कंठ नली तक लेकर आकर वायु को जो भी हमारा अन्न जो भी भोजन है, ठीक है, अन्न जल वो बाहर निकालना। सेम चीज बताएगी जैसे घेरन संहिता में वमन बताया गया है, वही बात देखिए। यानी साधक को भोजन के अंत में, भोजन करने के बाद कंठ पर्यंत जल पीना है और फिर क्षण भर बाद ऊपर देखते हुए वमन द्वारा निकाल देना। तो ये सिमिलर पैटर्न देखने में आता है गजकर्णी वमन। वैसे ही यहाँ पर भी सेम है हठ रत्नावली में भी। ये हठ रत्नावली में क्या कहा गया है कि गमन पर नियंत्रण स्थापित करे, यानी अपान वायु को ऊपर उठाकर वमन क्रिया द्वारा पेट में मौजूद पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। ये भी सेम है, यानी एकदम सिमिलर दिख रहा है आपको, बताइए सिमिलर दिख रहा है सर। तो थोड़ा सा हल्का सा शब्द का फर्क है, बाकी सिमिलर है, ठीक है। अपान वायु ऊपर, बात वही कह रहे हैं, उसका कहने का सेंस सेम है, ओके। हाँ, यहाँ पर भी शनि पर ऊपर उठाकर देखते रहे, वमन द्वारा निकाल देना, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया ना, यहाँ पर गज करने के दो प्रकार बताया गया हठ रत्नावली। गुरु गज करने में बताया गया जिसमें कि नारियल, गुड़ और तिल युक्त जल का सेवन करें, ठीक है। सेवन करने के बाद क्या करना है, यानी जल को भर लेना चाहिए, ठीक है, गले तक, और फिर सामर्थ्य के अनुसार जल एवं वायु को धारण करके पेट से गले तक संपूर्ण प्रणाली की शुद्धि कर लेना है, ठीक है, ये बताया गया, ओके। और क्या बोला गया कि वायु को बाहर निकाल देना है, बस्ती मार्ग से बाहर निकाल देना। हठ तंत्राणा मुख्य यानी हठ विद्याओं में ये श्रेष्ठ कहा गया, ओके, ये कहा गया है। और यहाँ पर जो लाभ बताया गया घेरन क्षेत्र में, कफ पित्त निवारण, निवारित, ठीक है, कफ और पित्त का निवारण करता है। हठ रत्नावली में दो प्रकार बताए गए, नोट डाउन करने। बस्ती देखिए, क्योंकि ये मैंने अभी करवाया ही था, ठीक है, उस दिन क्लास में, रिपीट नहीं करूंगा, बस क्या क्या कॉमन है वो दिखाते जाऊंगा, ठीक है ना। जहां पर कॉमन हो वहीं पर फोकस करेंगे हम, तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखिए हठ प्रदीपिका में जो बताया गया ना, बस्ती एक ही प्रकार बताया गया, लेकिन घेरन हठ रत्नावली और घेरन संहिता में दो प्रकार बताए गए। हठ रत्नावली में जल और वायु बताया गया है, और घेरन संहिता में जल और सूक्ष्म बताया है, ठीक है। जल बस्ती तो तीनों ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन हठ रत्नावली में वायु बस्ती बताई गई, और यहाँ पर घेरन संहिता में सूक्ष्म बस्ती बताई गई, सेंस वही निकलता है, ठीक है। देखिए वायु बस्ती यहाँ पर जो बताया गया ना, वायु बस्ती के लिए, तो वायु बस्ती यानी उधर को वायु भरे और कुछ देर बाद वायु को गुदामार से निकाल देवे, ठीक है, ये बताया गया सिंपल। और यहाँ पर क्या कहा गया, वायु बस्ती के लिए यानी सूक्ष्म बस्ती के लिए यहाँ पर कहा गया कि अश्विनी मुद्रा लगाने के लिए कहा गया। अश्विनी मुद्रा द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना चाहिए, ये बात की गई। और पश्चिमोत्तानासन में बैठने की बात की गई है घेरन संहिता,
ओके, ये है सूक्ष्म बस्ती के लिए। जल बस्ती के लिए तो सेम है भाई, नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर गुदा में एक नली डालकर उत्कटासन करते हुए गुदा का क्या करना है, संकोचन करना। ये हठ प्रदीपिका में बताया गया है। हठ रत्नावली में क्या बताया गया है, हठ रत्नावली में भी नाभि तक जल में पानी में खड़े होकर यहाँ पर चक्री कर्म के लिए बताया है। पहले चक्री कर्म करने की बात की गई है, पहले कौन सा कर्म करने की बात की गई है, चक्री कर्म करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये अलग बताया गया है। चक्री कर्म करने के बाद फिर चक्री कर्म से अंगुली की सहायता से गुदा द्वार से पानी खींचकर पेट को पानी से भर लेना चाहिए। बस जो बताया गया ना, यहाँ पर तो नली बताया गया, यहाँ पर एक तरीके से चक्री में जो हम उंगली का इस्तेमाल करते हैं तो उंगली बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर तो बस जो विधि करने के लिए जो बताया गया है, इंस्ट्रूमेंट जो बताया गया वो बस चेंज बताया गया है, ठीक है। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है। फिर विचित्र करनी यानी अलग अलग तरीके से मुद्रा करके पानी को क्या करना है, पानी को बिना किसी भय के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए, ये बताया गया हठ रत्न। सेम चीज जो है वो हिरण संहिता में भी जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कटासन लगाए और गुह्य देश का आकुंचन और प्रसारण कर, वही बात है। यहाँ पर वो चक्री कर्म पहले करने की बात की गई है। बाकी उत्कटासन सेम है। किसमें किसमें उत्कटासन बताया गया है बताइए, हिरण संहिता और हठ प्रदीपिका में ये उत्कटासन की बात की गई है और हठ रत्नावली में चक्री कर्म की बात की गई है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आप बताया गया बस्ती के लिए, देखिए तो बस्ती के लिए जो हठ प्रदीपिका और हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली है उसमें सेम बताया गया, यानी गुल्म प्लीह और उदर के रोग दूर होते हैं, वात पित्त कफ दूर होता है, धातु इंद्रिय और अंतकरण, ठीक है, के रोग दूर होते हैं और कांति आती है, दहन प्रदीप्तम यानी अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होती है। ये सेम हठ रत्नावली में बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है जो बस्ती कर्म के लिए 3 घटी तक व्यक्ति को कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जब बस्ती कर्म कर लेते हैं, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर जो लाभ बताया गया है, यहाँ पर प्रमेह बताया गया है, ये यूरिनरी डिसऑर्डर्स बताया गया है, प्रमेह। जो हिरण संहिता में बताया गया बस्ती के लिए, ध्यान रखना। जो जल बस्ती के लिए बताया गया है उदावर, ठीक है, यानी ये भी वात से संबंधित होते हैं, जो पेट में उदावर, ठीक है, पेट से संबंधित जो भी डिजीज होते हैं वात से रिलेट करके वो दूर होते हैं। और क्लीर वायु यानी वायु में क्लीरता आ जाती है, ठीक है, तो वो दूर होता है इससे। और कामदेव के समान कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, ठीक है, ये लाभ बताया गया, ध्यान रखें। ओके, ये हमारे जल बस्ती के लिए हो गया। अब सूक्ष्म बस्ती के लिए क्या बताया गया, सूक्ष्म बस्ती के लिए बताया गया है कोष्ठ के दोष, यानी यहाँ पर जो हमारे आंत्र संबंधित विकार बताए गए दूर होते हैं, पेट में आंत्र या पेट में जो गड़बड़ी होती है वो दूर होते हैं, कोष्ठ संबंधित रोग हो गया, ठीक है। आमवात, ठीक है, आम में जो वात हो जाना, ठीक है, आमवात यानी हमारे जो टॉक्सिस एंड वात इम्बैलेंस हो जाता है इसमें, ठीक है, अनडाइजेस्ट, तो कोष्ठ के दोष, आमवात और जठराग्नि प्रदीप, क्योंकि ये 3 बताए गए सूक्ष्म बस्ती के लिए। उदर, उदर वाला भी होगा उदावर, ये भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब नेति के लिए देखते हैं, नेति के लिए तो नेति के लिए बताया गया सूत्र की लंबाई सबसे पहले देख लेते हैं। तो हठ प्रदीपिका में 9 इंच बताए, कितनी बताएगी 9 इंच। और हठ रत्नावली में बताइएगा कितनी इंच बताई गई है सूत्र नीति, बताइए। 6 वितस्ती यानी 4 इंच, 6 वितस्ती, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया गया हठ प्रदीपिका में वो 1 वितस्ती बताया गया, कितना 1 वितस्ती बताया गया, ओके। और हमारे हिरण संहिता में क्या बताया गया है, और कितना लंबा बताया गया है बताइए। हेलो, आधा हाथ लंबा, आधा हाथ, वितस्ती मानव, वितस्ती यहाँ पर भी 9 इंच बोला गया है, 1 वितस्ती बताया गया है, ठीक है, 9 इंच बताया गया, बहुत बढ़िया। यानी हठ प्रदीपिका और हिरण संहिता में सेम बताया गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए लाभ जो बताया गया है, तो हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में तो सेम बताया गया, कपाल शोधनी, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, कंधे के ऊपर के रोग भी दूर होते हैं, जतु ऊर्ध्व जात रोग, ठीक है, ये बताया गया सेम। यहाँ पर जो बताया गया ना, यहाँ पर नैतिक के लिए हिरण संहिता में बताया गया खेचरी, ठीक है, खेचरी की सिद्धि होती है, ये अलग से बताया गया है।
नोट डाउन करिए। खेती की सिद्धि होती घेरण संहिता में अलग से बताया गया है। और कफ दोष बताया गया है, कफ दोष भी बताया गया है यहाँ पर। ओके, यानी कफ दोष इसमें भी आएगा, हट प्रदीपिका में भी आएगी, क्योंकि कंधे के ऊपर की बात की गई है तो वो भी आएगा। और दिव्य दृष्टि तो ये भी आएगा, ठीक है, तो दिव्य दृष्टि भी आएगी। दिव्य दृष्टि तो दिया है, दिव्य दृष्टि तो दिया ही गया है डायरेक्टली, ठीक है, ध्यान रखना दिव्य दृष्टि। तो तीनों ग्रंथ में क्या है बताइए, डायरेक्ट रूप से दिया गया है जो नीति के लिए, बताइए, जो डायरेक्ट रूप से दिया गया, बताइए कौन सा लाभ दिया गया है नीति में। दो कपाल और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि बताया गया, ठीक है, दिव्य दृष्टि बताया गया है। गुड, चलो हाँ, त्राटक देखते हैं। तो त्राटक में क्या बताया गया, त्राटक में सेम बताया गया, किसी भी बिंदु पर आंखों में जब तक आंसू ना निकले तब तक करना चाहिए। ये भी सेम बताया गया, आंखों में आंसू ना आए तब तक करना चाहिए। हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कहा गया है, यहाँ पर निमेष उन्मेष को रोक कर जब तक आंसू ना निकले, ठीक है, तो सेम बताया गया त्राटक की विधि जो होगी वो सेम होगी त्राटक की तीनों ग्रंथों में। लाभ बताया गया, लाभ क्या बताया गया, तो नेत्र रोग दूर होता है हट प्रदीपिका में, तंद्रा रोग दूर होता है, और कपाटकम यानी कपाट की शुद्धि होती है, ठीक है, और हार्ट के पेट तक कम, यानी रत्न की पिटारी की, रत्न को जिस तरीके से हम पिटारी में रखते हैं उस तरीके से मुक्त रखने की बात की गई। यहाँ पर क्या गया था, नेत्र रोग बताया गया घेरण संहिता में। शाम्भवी बताया गया, शाम्भवी बताया गया, ध्यान रखना अलग से, शाम्भवी ध्यान रखना घेरण संहिता में, नोट डाउन करते जाइए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दिव्य दृष्टि बताई गई है, नेत्र रोग बताया गया, ठीक है। नेत्र रोग तीनों ग्रंथ में बताइए सेम है या नहीं है, नेत्र रोग, हाँ हाँ, नेत्र रोग सेम बताया गया, हट प्रदीपिका, हट रत्नावली और घेरण संहिता, ओके। और दिव्य दृष्टि बताई गई है, ठीक है, यत्न स्टार्टकम। दिव्य दृष्टि किसमें बताई गई बताइए, ये हमारी घेरण संहिता घेरण संहिता में दिव्य दृष्टि और शाम्भवी की सिद्धि बताई गई है अलग से, ओके, अलग से, ये दो अलग से हैं। और नेत्र रोग सेम आएंगे तीनों ग्रंथों, ओके, क्लियर। अब नौलिकी देखिए, नौलिकी या फिर नौलिकी हम हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में नौलिकी शब्द यूज करते हैं, और घेरण संहिता में नौलिकी शब्द यूज करते हैं, ठीक है, जैसा कि श्लोक में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स जो देखेंगे ना, तो बस हमारे हट रत्नावली में दो प्रकार बताए गए, बाह्य अंतर, यहाँ से क्वेश्चन भी आया, बाह्य अंतर दो प्रकार बताए, बाकी घेरण संहिता और हट प्रदीपिका में सिंगल ही प्रकार बताया है, ठीक है। और हट प्रदीपिका में देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया कि कंधे को थोड़ा नीचे झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान क्या करना है, उधर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने घुमाना चाहिए, ये बताया गया, ओके। ये चीज बताई गई हमारी, इसमें बताई गई हमारी, इसमें बताई गई, बताइए, हट प्रदीपिका में। हट प्रदीपिका में। तो सेम चीज जो बाह्य जो है हमारी, ठीक है, कहाँ पर कहा गया, बाह्य जो नौली है उसमें सेम कहा गया है, सेम चीज बताई गई बाह्य नौली में जो हट रत्नावली में बताई गई। और यहाँ पर जो कहा गया है घेरण संहिता में, तो यहाँ पर भी कहा गया कि उधर को दोनों पार्श्व में अत्यंत पूर्वक घुमाना, यानी दोनों पार्श्व, दाएं बाएं दोनों पार्श्व, तो ये भी सेम चीज आएगी, ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए, उधर को दोनों पार्श्व में अत्यंत वेगपूर्वक घुमाना चाहिए, क्लियर। तीनों में विधि सिमिलर दिखने में आती है, देखिए माइनर जो डिफरेंस रहता है वो तो है ही, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जो कहना क्या चाह रहा है, किस सेंस में लेकर जा रहे जो बात है, ठीक है, वो एक ही सेंस में लेकर जा रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है हमें, ठीक है। इसमें तो अरे इसमें तो थोड़ा सा अलग कार्य नहीं, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। सिमिलर दिख रहा है पैटर्न, सिमिलर लेकर चलना है, ओके डन। जहां पर एकदम डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, फिर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि मतलब पेट का रोग है और नाक के रोग से रिलेट किया गया, तो ये तो अलग है, नाक का रोग और पेट वाला रोग, ये श्वासों से संबंधित है, ये
पेट से संबंधित है, पेट वाले संबंधित है, ठीक है। तो ये नाक वाले संबंधित हो गया, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखते हैं ना, नौलिकी हो गया, नौलिकी समझ में आ गया, किन्हीं को दिक्कत है नौलिकी में। लाभ देख लेते हैं, तो लाभ बताया गया है, जहां पर नौलिकी में बताया गया है, हठ प्रदिका में सेम बताया गया, हठ रत्नावली में भी सदा सर्वदा आनंद लाने वाली, ठीक है। और नौलिक क्रिया मंद जट अग्नि को प्रतित्व करती है, तो देहानाल विवर्धन, देह की अग्नि को प्रतित्व करती है, हिरण सीतल में बताया गया है, ओके। और यहाँ पर भी कहा गया है जो अग्नि को प्रदीप्त, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यहाँ पर जठराग्नि शब्द यूज किया गया है, ठीक है। अग्नि मंद अग्नि संदीप्तम, ठीक है। तो मंद अग्नि बताया गया यहाँ पर, मंद अग्नि संदीप्तम, ध्यान रखना। और हठ प्रदिका में मंद अग्नि संदीप्तम बताया गया, यानी जो मंद अग्नि होती है वो भी क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है। और हमारे हिरण चेता में देहानाल विवर्धनम बताया गया, देह की अग्नि बताई गई, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सब, ओके। और विविध दोषों को दूर करती है, यानी सर्व रोगान, यानी रोग भी देखिए यहाँ पर विविध रोग यानी सर्व रोग, ठीक है। तो बात एक ही सेंस में लेकर जा रहे हैं, विविध दोष, ठीक है। तो यहाँ पर विविध रोग, तो दोष को साइड में रखते हुए आप लोग दोष के रोग की तरफ जाना है, ठीक है। तो रोग के लिए बोला गया है, विविध दोष तथा रोग, दोष को साइड में रख दीजिए, रोग के ऊपर जाइए, क्योंकि दोष और रोग में डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बताया, लेकिन आपने उसका आंसर ही नहीं दे पाया। आंसर करना है, चाहे गलत तो सही, उसके बाद ही तो बताया जाएगा, तब तक हम लोग बताएंगे नहीं आपको, ठीक है। आंसर इसका, दोष में क्या अंतर होता है, रोग में क्या अंतर होता है, लोग आंसर करिए, उसमें कमेंट में आंसर किया जाएगा, ठीक है, जो भी सही रहेगा, उसकी चिंता नहीं करना है। तो दोष और रोग, तो यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पर दोष शब्द यूज किया गया, वहां पर दोष रोग शब्द यूज किया गया, ओके। चलिए डन, यहाँ में कोई दिक्कत है बताइए। देखिए एक एक चीज को दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, एक एक चीज को, बारीक सी चीजों को देख रहे हैं हम लोग। सर्वर रोग और देहानाल विवर्धन सेम है, हठ प्रदिका हठ रत्ना, यानी जो घेरन संहिता में लाभ है वो दोनों ग्रंथों में लाभ, ठीक है। किसके लिए लाभ बताया गया है, बताइए किसका लाभ बताया गया है, नवली का, ठीक है। बोलते जा रहे हो नहीं जा रहे, बताइए ना क्या हो रहा है, तो पूछा जा रहा है तो आपको आंसर नहीं कर पा रहे हो। हेलो, यस सर। हम करिए, आशा जी, सौरभ जी, हम पूछ रहे थे किसका ये लाभ बताया गया है, कम से कम नौली की तो बताइए, बोलते जाना, जब पूछे जाता है ना तब आंसर करना है आपको, है ना। चलिए अब कपालभाति देखते हैं, तो कपालभाति में देखिए जो हट्टा प्रदीपिका में जो बताया गया कि लोहार के धोखनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरा करने की बात की गई और कफ रोग को नष्ट करती, ठीक है। यहाँ पर भी कहा गया है, हमारे हठ रत्नावली में भी लोहार की धोखनी के समान क्या करना है, पूरक और रेचक करते हुए सिर को। यहाँ पर दो चीजें बताएगी, एक तो पहला है जो भस्त्रावलोकार से, यानी भस्त्रावलोकार से यानी रेचक पूरक, सेम चीज बताई गई जो हट्टा प्रदिका में बताया गया है, वही चीज बताई गई हमारी किसमें बताई गई, बताइए। हट्टा प्रदिका में जो बताया गया वही चीज किसमें बताई गई है, हठ रत्नावली। हट्ट रत्नावली, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम आए, ओके दोनों, लेकिन अथवा भी बताया गया है, यानी अलग से भी एक बताया गया है, ठीक है, अलग से भी बताया गया है, जो कि यहाँ पर पूरक रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना, ठीक है, ये अलग से बताया गया है, इसमें बताया गया तो हट्ट रत्नावली में बताया गया, ध्यान रखें, ओके। और यहाँ पर जो कपालभाति बताई गई है घेरन संहिता में, इसमें 3 प्रकार बताए, 3 वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, ठीक है, इस तरह के 3 बताए गए। वातक्रम में भी क्या करते हैं हम लोग, रेचक पूरक करते हैं, ठीक है, रेचक और पूरक करते हैं, यानी इसमें भी जो अनुलोम विलोम करते हैं हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है ना हट्ट रत्नावली और हट्ट प्रदिका के अलग बताया गया है, यानी तेज गति के लिए नहीं बोला, नोट डाउन कर लीजिए, उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए, रेचक पूरक की गति तेज नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर सावधानी बताई गई है,
और यहाँ पर रेचक पूरक की गति तीव्र होनी चाहिए बताया गया है। समझ पा रहे हो? बताइए। जी सर। इसको इन तीनों वात क्रम और ये जो कपालभाति, वात क्रम कपालभाति और जो कपालभाति हठ प्रक्रिया और हठ रत्नावली में दिया गया है, ये सिमिलर पैटर्न कर रहे हैं, तो सिमिलर देखने में आ रही है, लेकिन बस इसकी जो गति है वो तेज नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना रेचक पूरक जो हम लोग खास तौर पर जो दोनों नॉस्ट्रल से हो जाएगा इसमें हठ प्रक्रिया और हठ रत्नावली में, लेकिन यहाँ पर जो होगा ना घेरन संहिता में एक एक नॉस्ट्रल की बात की गई है, यानी जैसे अनुलोम विलोम करते, ईडा से लेना, पिंगला से छोड़ना, पिंगला से लेना और ईडा से छोड़ना, ठीक है, सिंपल। अब वेद क्रम के लिए बताया गया है कि भाई नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल को खींचना चाहिए इस तरीके से, और फिर मुख से निकालना चाहिए, और फिर मुख से जल लेना चाहिए और नासिका से निकालना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया। इसलिए भी कब दूर होता है, वात क्रम से भी और वित्त क्रम से भी। शीत क्रम से बताया गया है कि शीत क्रम से बताया गया कि भाई नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल को खींचना चाहिए और मुख से निकाल देना चाहिए, ये शीत क्रम बताया गया। शीत क्रम के लिए अलग से और भी लाभ बताया गया, जैसे कि वार्धक्यम च ज्वर हो, यानी ज्वर, बुढ़ापा और ज्वर नहीं होता है, ठीक है, और जो शरीर होता है, देह जो होता है वो स्वच्छ हो जाता है, कफ दोष दूर हो जाता है, ये बताया है। कफ रोग तो तीनों में बताया, ठीक है, अच्छा क्लियर। अब चक्री बताई गई यहाँ पर हठ रत्नावली में अलग से जो बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो घेरन संहिता में मूल शोधन जो बताया जाता है ना, अंतर्धोती का जो प्रकार जो होता है मूल शोधन, इसकी बात कर रहे हैं। तो चक्री के लिए बताया गया यहाँ पर हठ रत्नावली में, इसका जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो चक्री के लिए आधु अंगुली जो होती है वो मल द्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाने की बात की गई है, आधु अंगुली की बात की गई है यहाँ पर। जब तक कि मल द्वार शिथिल न हो तब तक क्रिया करने के लिए बोला गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आधी अंगुली ध्यान रखना, हठ रत्नावली, ठीक है, चक्री करना। और यहाँ पर जो कहा गया ना, यहाँ पर कहा गया घेरन संहिता में हल्दी की जड़ अथवा मध्यमा अंगुली बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मध्यमा अंगुली, तो सेम चीज आ जाएगी मध्यमा अंगुली, ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पर हल्दी का जड़ और मध्यमा अंगुली बताएगी घेरन संहिता में, और हमारे जो हठ रत्नावली में आधी अंगुली की बात की गई, ओके। बाकी यहाँ पर जल का सहयोग करने के लिए बोला गया घेरन संहिता। अब यहाँ पर देखिए लाभ देख लेते हैं, तो लाभ बताया गया यहाँ पर जो बताया गया है हठ रत्नावली में प्लीहा, स्प्लीन, पेट और अर्श यानी पाइल्स की समस्या दूर होती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है, आंत साफ होती है, ठीक है, ये बताया गया है, लाभ बताया गया चक्री कर्म का। और यहाँ पर जो बताया गया कोष्ठकाठिन्य, ठीक है, ये भी कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया अमाजीर्ण, ठीक है, अमाजीर्ण का निवारण होता है, ओके, आम जो हो जाता है पेट में, ठीक है, जीर्ण पचन नहीं होता है, इनडाइजेशन, ठीक है, वो जो होता है दूर होता है। और जठराग्नि प्रदीप्त है, यहाँ पर क्या क्या सेम है बताइए, बताइए क्या क्या सेम है। जठराग्नि हो गया, बताइए जठराग्नि हो गया, और पोस्टमार्टम बोल रहा है, मतलब पेट कब्ज की स्थिति दूर होना, तो इसमें भी पेट साफ होने की बात रत्नावली में। पोस्टकार्टिनिया यानी पेट और अर्श से संबंधित हो जाएगा, ओके ओके। और प्लीहा, प्लीहा अमाजीर्ण बताया गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अमाजीर्ण बताया, ठीक है, अमाजीर्ण पेट से संबंधित हो गया ये वाला, तो ये तो हो ही गया, ठीक है। तो तीनों चीजें बताएंगे, कोष्ठकाठिन्य, अमाजीर्ण, जठराग्नि प्रदीप्त से भी संबंधित हमें रिलेट करना है इसको, ठीक है, हठ रत्नावली की चक्री करना है। डन हो गया, कंपैरेटिव आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। यह शोधन क्रिया किसे करनी चाहिए, ये हठ प्रक्रिया का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन, क्षय शोधन क्रिया किसे करनी चाहिए, बी ऑप्शन। कफ का देखो और पेट का देखो, तो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन, ए और बी, स्थूलता और कफ के लिए बताया गया, ठीक है, स्थूलता और कफ के लिए ए और बी, बहुत बढ़िया, ओके, क्षय शुद्धि क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी यहाँ पर देखिए जो शुद्धि क्रिया बताया गया 21 नंबर में बताया गया
मेधा श्लेष्मा अधिक, यानी स्थूलता और जिसका कप बड़ा हुआ है, मेधा श्लेष्मा अधिक, जिसका स्थूलता और जिसका कप बड़ा हुआ है उसके लिए षटकर्माणि समाचरे, ठीक है, ये बताया है षटकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 शोधन क्रियाएं को क्रम में लगाइए। हटा प्रक्रिया के वस्तु नेत्री नौली धोती वस्ती नेति ताटक फुट नौली में कपाल। आंसर, फुट में आंसर करिए, धोती फुट में आंसर दीजिए। ताटक नौली कपाल। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, DABC, D ना, धोती वस्ती नेति नौली कपाल। DABC, ठीक, बहुत बढ़िया। धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपाल। देखिए श्लोक देख सकते हैं, श्लोक है 22 नंबर, 22 नंबर श्लोक है। धोतिर बस्तिस तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चेतानि षटकर्माणि प्रत्यक्षते, ठीक है। इस प्रकार से धोती बस्ती नेति त्राटक नौलिक कपाल भाति, ये 6 क्रियाएं शोधन क्रिया बताई है। तब आगे बढ़ते हैं। धोती क्रिया में वस्त्र का माप क्या है? वस्त्र का माप क्या है? 4 चौड़ा। एक वितस्ती 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल 15 चौड़ा हाथ लंबाई। पंचदशायतम, ए और डी, ए और डी आएगा ऑप्शन। बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ए और डी। तो 4 अंगुल चौड़ा और हस्त पंचदशायतम यानी 15 हाथ लंबा बताया गया है धोती के लिए, वस्त्र का माप बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए श्लोक को पूरा करें। तासे श्वास प्लेहा कुष्ठम विशंति ही, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, कपरोगाश्य काश श्वास प्लेहा कुष्ठम कपरोगाश्य विशंति, यानी कब 20 प्रकार के कब रोग दूर होते हैं। ये किसका लाभ है बताइए, किसका लाभ है? धोती कर्म के लाभ है। धोती कर्म के लाभ है, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तास श्वास, यानी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, व्याख्या जो दी गई है 25 नंबर में बताया गया है। तास श्वास प्रिय पुष्टम कपरोगाश्य विशंति धोती कर्म प्रभावेन प्रयांतन एव न संशय, ठीक है, यानी इसका अभ्यास करेंगे तो कोई संशय नहीं है भाई, संदेह नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, धोती कर्म से ये लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है गज करने का उल्लेख कौन सी शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आता है, बताइए। गज करने का उल्लेख मैंने अभी करवाया था आप लोग को, धोती के अंतर्गत आता है। धोती के, चलिए धोती के, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यौगिक एनिमा का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए। बस्ती। बस्ती सब सभी पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन गलत होता है तो भी दिक्कत नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहने वाला है आपको, ठीक है, जितना चाहे गलत भी कर सकते, सही भी कर सकते, तो आपकी इच्छा है। मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, बोलने के लिए मौका मिलता है। नैतिक क्रिया से, नैतिक क्रिया में सूत्र कैसी और कितनी लंबी होनी चाहिए? नैतिक क्रिया में सूत्र कैसा होना चाहिए? 9 इंच लंबा। सूत्र कैसा होना चाहिए? तो चिकनी और 9 इंच लंबी होना चाहिए, यानी एक वितस्ती लंबा होने के लिए बोला गया है ना। अभी हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था। कौन सी क्रिया से त्रिदोष का नाश होता है? बस्ती होगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर कोई कूट नहीं दिया गया है, ठीक है जी, सिर्फ बस्ती होगा। धातु इंद्रिय तथा अंतकरण प्रसन्नता किस क्रिया से होती है? देखिए, धातु इंद्रिय बस्ती अंतकरण से होता है, बस्ती से है, जल बस्ती। जल नॉर्मली दिया, बस्ती में ही दिया हुआ है। हाँ, बस्ती में ही दिया गया त्रिदोषो। देखिए पूरा चीजें कवर हो रही है क्वेश्चन के माध्यम से, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वही तो चीजें दी जा रही है क्वेश्चन में, अलग से क्या है। नैतिक क्रिया के लाभ बताइए, श्लोक के अकॉर्डिंग ये सारा चीजें, ठीक है, संस्कृत के श्लोक के अकॉर्डिंग ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग, बताइए। दिव्य दृष्टि, कफ रोगों का नाश, और सभी है, सब कितनी सभी है, सभी है। सभी है, चलिए सभी है तो सभी लेते थे।
दिव्य दृष्टि प्रदायनी चाहिए, जर्त ऊर्ध्व जात रोग का नाश हो जाता है, यानी कंधे के ऊपर कपाल शोधनी और कप रोग का नाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी क्रिया के लिए हार्ट का पेटगम कहा गया है? देखिए सिस्टमैटिक पूरा चैप्टर वाइज त्राटक। त्राटक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आत्माराम के अनुसार नौलिक क्रिया क्या है?